जनार्दन सर, जिस तरीके की पूरी परिस्थिति है, प्रियंका गांधी आज एक सॉफ्ट टारगेट की तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है। उन्हें पता है कि कांग्रेस को हराने के लिए वो जितना जतन कर सकते थे, जितने तिगड़म कर सकते थे, खत्म करने के लिए, हराने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए, वो सब कुछ वो कर चुके हैं। अब उनको, उनके पास केवल एक ऑप्शन है कि राहुल गांधी के सामने हम कांग्रेस में किसी को खड़ा कर पाए, और प्रियंका गांधी के अलावा उनको कोई विकल्प दिखता नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रियंका गांधी को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम भक्तों के ट्विटर हैंडल कह रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों का सदन के अंदर का रवैया कह रहा है। सर, प्रियंका गांधी जिस तरीके से बैठी राजनाथ सिंह के बगल में, क्या प्रियंका गांधी को वास्तव में वहां पर होना चाहिए था? क्या कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो गौरव गोगोई हो, के सुरेश हो, केसी वेणुगोपाल हो, इनको वहां पर नहीं होना चाहिए था? जरन सर, अनम्यूट है, अनम्यूट करिएगा प्लीज। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी जी। राम प्रकाश जी, मैं मानता हूं कि बात का बतंगड़ किया जा रहा है। हाँ पहले तो ये कोई प्रोटोकॉल आधारित मीटिंग नहीं थी, हाँ चर्चा के लिए मीटिंग थी। और जैसे आए, और मेरे ख्याल से जो क्राउड दिखता है उसमें प्रियंका जी बीइंग द ओनली लेडी, परहैप्स शी वाज गिवन ड्यू रिस्पेक्ट। तो इसमें कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी, ये अंधभक्त तो आप बोल चुके हैं, इनको, इनके तो चक्षुहीन लोग हैं। अब वो जो प्रज्ञा चक्षु लोग हैं वो बताएंगे कि कांग्रेस में किसको प्रमुख बनाना चाहिए। और प्रियंका जी ने तो तंज कसा है। उन्होंने बोला है, पूरा सुनिए आप, उसमें से आप भाषण की उन्होंने तारीफ नहीं की है, बिल्कुल दो टुकड़े करके छोड़ा है मोदी को। कि कमी थी तथ्यों पे, यानी कि आप झूठ बोलते हो। मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप झूठ बोलते हो, और पार्लियामेंट में हो तो एक भी कह सकता हूं कि आपकी बातों को हकीकतों का सहारा नहीं है। मतलब एक ही होता है। तो प्रियंका जी ने जो बात कही वो तो उनको, उन्होंने बिल्कुल एक तरह से बखिया उधेड़ कर रख दी है। कहा उनकी किसमें कौन सी प्रशंसा हो गई मोदी जी की। उनका भाषण थोड़ा लंबा होता है और तथ्यों पे कम होता है। तो मैं नहीं मानता कि ये, और ये कौन होते हैं अंधभक्त तय करने वाले? कल उठ के क्या, सर, यही मैं तो अगर सवाल है। में हूँ सर, यही तो तो मैं तय दिक्कत है। करूंगा कि भाजपा आखिर को अब मोदी को कर देना चाहिए, जरनैल सर, 75 साल हो गए, अनुराग यस ठाकुर सर, को बैठा देना चाहिए या अमित शाह को सर, बिठा देना ये चाहिए। इसलिए शुरू होता है, ये इसलिए शुरू होता है क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के तमाम हैंडल्स मोदी को जिस तरीके से टारगेट करते हैं, उस टारगेट का जवाब देने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी इन्हीं क्लिप्स का इस्तेमाल करती है। सबको वो कर पता है कि सकते इस हैं देश में, सर, सबको पता है कि इस देश में रामप्रकाश जी, आलू वो से कर सोना सकते किसने हैं, बनाया। मगर ये कुतर्क है, तर्क नहीं है। ये अंधभक्त जो कर रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा आप सोचे तो कुतर्क है। कैसे भी तोड़ मोड़ के अपने दायरे में बात को फिट करना है। आधा ले लिया। मेरा कोई दोस्त आता है मुझे मिलने को, मिलके जाता है और बोलता है अरे यार आया था, पागल है। अब उसमें से आप पागल है एक ही बात ले लो और कह दो कि मैंने इसकी क्रिटिसिज्म की, तो क्या होगा? तो उन्होंने तो, नरेंद्र मोदी अपना जो भाषण देते हैं वो तथ्यों के आधारित नहीं है। वो स्पष्ट बात कही है, यानी कि झूठ के सहारे अपनी बात पार्लियामेंट में रखते हैं। तंज कसा है इसमें, भाषा की भी कोई, वाह, दो तरीके होते हैं। या तो आप स्ट्रेट अग्रेसिव स्टांस में बोल दो कि झूठ बात करते आते हैं, वो कोई कहाँ से ले आते हैं उठा के स्टेटिस्टिक्स, इसका न मूल होता है ना आधार होता है। और या तो फिर ये प्रियंका जी ने जो कहा इस तरह से कह दो। तो एक बात ये है। दूसरा, मीटिंग में वो कहाँ बैठी थी, मेरे ख्याल से तो उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज शी वॉज द ओनली लेडी एंड परहैप्स नहीं इन जनरल सर, एक सवाल, जरा एक चीज समझ ले, हम आपसे एक चीज समझा दे जरा हम लोगों को जानकारी के जी। लिए। जो सर्वदलीय बैठक होती है जब बुलाई जाती है, तो उसका बेस क्या होता है? उसमें कौन लोग जाते हैं, कौन लोग नहीं जाते हैं?
उसका बेस ये होता है कि इस पक्ष के पार्टी के प्रेसिडेंट आपको बोलते हैं कि आप चले जाओ तो मैं भी चला जा सकता हूँ मेरी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से। तो प्रियंका जी को बोला गया होगा कि आप अटेंड कर लीजिए। वो इनकी इंटरनल मैटर है, इसकी स्क्रूटिनी हम क्यों करते हैं? इफ शी वॉज नॉट एलिजिबल, why was she admitted to a meeting where a protocol conscious hound called Om Birla was sitting? तो उनको मना कर दिया होता कि आप अपेक्षित नहीं है, आप यहाँ क्यों आई है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, आप ये नहीं है, आप वो नहीं है। ऐसा तो था नहीं तब। अब कांग्रेस पार्टी ने उनको भेजा है, दैट इज द इंटरनल मैटर। क्यों भेजा है उसको कोई चर्चा का मुद्दा बनाने की मैं जरूरत नहीं देखता। न मैं भक्तों की तरह खुश होता हूँ, क्योंकि भक्तों को तो राहुल गांधी में एक बहुत बड़ा आतंकी चेहरा नजर आता है, उनसे घबराए हुए रहते हैं। तो वो तो कुछ भी कह दे देंगे। उनके विकल्प में प्रियंका जी को चाहेंगे, उनके विकल्प में किसी और को चाहेंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं। यही बात तो सर मैं भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी के विकल्प में आज की तारीख में वो हर हाल में राहुल गांधी को किनारे करना चाहते हैं और उनके विकल्प में किसी को खड़ा करना चाहते हैं। और खड़ा करेंगे कैसे? और एक चीज जिसका हालांकि चूंकि कल उस पर बात हो चुकी है इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया कि परिवारों को तोड़ने में तो इन्हें महारत हासिल है ही। देश के तमाम बड़े सियासी परिवार तोड़ चुके हैं। अब ये कोशिश तो करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांधी परिवार तोड़ेंगे, लेकिन मैं आपसे सहमत हूं। मैं आपसे सहमत हूं। ये इनकी जितनी कूटनीति गंधार नरेश शकुनी के पास भी नहीं थी। वो सब कर सकते हैं, द्रौपदी का वस्त्राहरण भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर ठीक सर, ये मुद्दा टिकता नहीं है कि प्रियंका जी क्यों गई। वो उनकी पार्टी ने भेजा होगा, पार्टी का इंटरनल मैटर है। क्यों वहां बैठी थी? तो जो मीटिंग जिसने बुलाई है उसका प्रेरोगेटिव है किसको कहां बैठने का बोला जाए। बिकॉज परहैप्स शी वाज द ओनली लेडी, शी माइट हैव बीन गिवन chivalrous वेलकम। और तीसरी बात है, उन्होंने तंज कसा है, उन्होंने मोदी का के भाषण का कोई प्रेज नहीं किया है। ठीक है जयनारायण सर, पिछले कुछ समय से एक एक करके नेताओं की वापसी है। शशि थरूर का व्यवहार एकदम से पिछले कुछ घंटों में आप देखिए यू टर्न मार गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को देख लीजिए, वो क्या बात उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो ये जो बदलाव दिख रहा है, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी आज जहां खड़ी है उसकी वजह से ये बदलाव है। लेकिन क्या उसके बाद नए टारगेट की जरूरत नहीं पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी जो जोड़ तोड़ करने में माहिर है वो शांत बैठी रहेगी? नहीं, शांत तो नहीं बैठी रहेगी, उनकी प्रकृति नहीं है। मगर ये बात भी हम समझे कि भारतीय जनता पार्टी खुद अभी मुश्किलों में से पसार हो रही है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन तो किया है, मगर वो संघ को स्वीकृत नहीं है। और यही बहुत बड़ा मुद्दा कन्फ्रंटेशन का संघ और भाजपा के बीच में अंदरूनी मुद्दा है, जिससे वो कहीं ना कहीं और एजेंडा सेट करके परहैप्स अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रही होगी। तो अध्यक्ष की बात जब आई तो अध्यक्ष की चिंता तो उन्हें करनी है। उनके जो अध्यक्ष उन्होंने बिठाए हैं वो अभी एक्सेप्टेबल ही नहीं हो रहे। तो ये मुद्दा आपने कहा वो कांग्रेस को टारगेट में इसलिए लेती है कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, एक ही नेशनल पार्टी है। कांग्रेस के पास 100 सीट है, आगे बढ़ सकती है, सबको संकलित कर सकती है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी से भय है तो भाजपा को कांग्रेस से है। और इसीलिए शुरू से ही कांग्रेस मुक्त भारत से लेकर उन्होंने जो भी हमले किए वो कांग्रेस को 0 रेंज में रख के उन्होंने दावा बोला है। मगर हर कुत्ते के दिन बदलते हैं और शायद भाजपा के भी बदल रहे हैं। भाजपा में अभी जो परिस्थिति है
वो परिस्थिति उतनी कुछ अनुकूल नहीं है इनके, वो कहीं ना कहीं तड़जोड़ तो काफी कर लेते हैं। जैसे गुजरात में 40 लाख वोटर्स आउट ऑफ 73.73 लाख वोटर्स, 40 लाख को उन्होंने परमानेंट स्थलांतरित बताया है। अब ये गुजरात मॉडल है जहां से 40 लाख लोग बाहर चले गए हैं, तो फिर बिहार से आए, आंध्र प्रदेश से आए, तेलंगाना से आए, वो लोग 15-20 लाख और ऐड कर दो, तो जो राज्य से 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स माइग्रेटेड, उसको आप गुजरात मॉडल बना के देश को बेचोगे। तो अभी वो एक्सपोज होते जा रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा एक्सपोज होंगे। और अभी उनको सामने बिल्कुल स्ट्रेट वे कैच द बुल बाय द हॉर्न तो राहुल करते हैं। प्रियंका जी चुस्की ले लेती है, कभी गडकरी जी के वहां जाके अपना काम भी करवा लेती है, नाश्ता भी कर लेती है। ठीक वैसा होना चाहिए। सुमन जी ने जो कहा मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ कि राजनीति है, शत्रुता नहीं है। आप अपनी आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे जो भी बात करते हैं उस पर डटे रहो, लगे रहो, मगर उसके बाद जो ह्यूमन रिलेशंस है, एक दूसरे के साथ के संबंध है। महावीर त्यागी जब रशिया जाने के डेलीगेशन में पसंद हुए, तब नेहरू जी ने पहली सूचना उनके पर्सनल सेक्रेटरी को दी थी कि इसके पास कपड़े नहीं होंगे, वहां की ठंड में वो ठिठुर जाएगा, तो पहले कपड़े जाके खरीद के दे इसको। अटल जी को जिस तरह से ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था, ये लोकशाही को जीवंत रखने वाले मुद्दे हैं। और गत 14 साल से जो एक वैमनस्य का, दुश्मनी का पॉलिटिक्स, यानी या तो मैं या तू, हम जैसा शब्द ही निकाल दिया है, वो नहीं चल सकता। तो बीजेपी को अभी ये जो उन्होंने बोए हैं, अभी तक वो सफल हुए हैं, अब उनकी बारी है जो बोए है वो काटने की।